इस दुनिया में कोई ग्रेट नहीं है, हेल्प्ड जिनकी सहायता की गई। आमीन। बाइबल बताती कि दाऊद की सहायता किसने की थी? योनाथन ने। कौन था योनाथन? शाऊल का बेटा। शाऊल का बेटा जिसे ये मालूम था कि मेरे पिता के मरने के बाद ये लाखों करोड़ों खरबों रुपए की गद्दी मेरी होगी, उसने कहा दाऊद मैं ये चाहता हूं कि पिता के जाने के बाद, मेरे पिता के मरने के बाद ये गद्दी तुम्हारी ठहरे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य था। उसके भाई पाप में थे लेकिन वो पाप में नहीं था। उसके भाई आना आज्ञाकारिता में थे लेकिन वो पवित्रताई में था। और परमेश्वर ने एक योनाथन नाम का हेल्पर उसकी लाइफ में भेजा। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रोफेसी करता हूं, अगर आज आप खुदावंद को खोजने का निर्णय करें, पापों से तौबा करें, एक योनाथन हेल्पर आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। और ये आमीन अगर ऊंचा और लंबा तो ये आशीष आपकी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बड़े ध्यान से। बहुत सारे पास्टर्स गिफ्टेड हैं पर कामयाब नहीं है। उनको प्रीचिंग करना आता है लेकिन उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। जब तक आपको अपने शरीर, अपने गिफ्ट पर भरोसा है, परमेश्वर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ध्यान से समझना, बाइबल कहती है कि दाऊद, परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा था मेरे दिल के अनुसार चलने वाला बंदा एक मुझे मिल गया। हां, और ये मेरी इच्छा को पूरा करेगा। जब आप परमेश्वर के दिल के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर देखता है और आपकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करता है। सुनो ध्यान से, पीछे ये सीड मीटिंग हुई थी, सब 5-5 हजार लेके आ रहे थे, उनको बोला है ले हैंड करना है। कुछ बीमार भी आए थे। मैंने कहा क्यों आए हो? क्योंकि ये बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं हो रही। कहते वैसे आए। मैं कहा नहीं, तुम हाथ रखवाने आए हो। और प्रभु ने कहा इनका पैसा वापिस कर लूंगा। सीड मैंने वापिस किया। मैंने कहा ले जाओ, मैं वैसे हाथ रखूंगा, प्रेयर करूंगा बीमारों के ऊपर, लेकिन इसका पैसा नहीं लूंगा क्योंकि आज सीड डे है। लोग बोने आए, हीलिंग खरीदने नहीं आए। हालेलुया। लिखा शमूएल के ऊपर जीवन भर उसके विरोधियों के विरुद्ध खुदा का हाथ बना रहा। और अगर आप शमूएल की लाइफ देखें तो उसने स्वर्ग जाने से पहले अपने लोगों को इकट्ठा किया था और पूछा था क्या मैंने तुमसे कभी रिश्वत ली है? किसी का न्याय बिगाड़ा है या किसी का गधा रख लिया हो, हां, किसी की गधी रख ली हो, किसी का बाइक रख लिया हो, किसी की प्रॉपर्टी दबा ली हो, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया हो? अगर कोई है तो मुझे बताओ। कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती जीवन भर शमूएल परमेश्वर के सामने निर्दोष चलता रहा और उसका एनिमी फिलिस्ती, जो बड़े मजबूत लोग थे, एक भी बार इजराइल को हरा नहीं पाए जब तक शमूएल इस धरती पे जिंदा रहा। जब तक अपने बुढ़ापे तक उसके विरोधियों में हिम्मत नहीं थी, फिलिस्तियों में हिम्मत नहीं थी कि इजराइलियों की तरफ देख भी ले। जब तक प्रॉफिट शमूएल जिंदा था, जब तक खुदावंद का दास जिंदा था। मैंने थर्सडे को बताया कि आप लोग क्या निर्दोष हो? हां, बाइबल कहती है दानियल ने कहा मैं शेरों की मांद में गया, इसलिए दूत ने परमेश्वर ने अपना दूत भेज के शेरों के मुंह को बंद कर रखा, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने क्या निकला? ऊंची आवाज में बोलो तो अपने पड़ोसी को सुनाओ, क्या निकला? कहता इस क्योंकि बिकॉज आई वॉज इनोसेंट, मैं कहता निर्दोष, इसलिए परमेश्वर ने शेरों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और जब दानियल को निकाल के उसकी चुगली खाने वाले को भेजा गया तो लिखा अभी वो स्टार्टिंग में भी पहुंचे नहीं थे, शेरों ने उनकी हड्डियां चबा दी थी, उनके परिवार समेत। हालेलुया। कहता है इसका कारण क्या? मैं क्या निकला हूं? निर्दोष निकला हूं। ये एक चैलेंज है आपके लिए आज
क्या आप निर्दोष हैं या नहीं? अपने घर में क्या निर्दोष है? क्या चर्च में बैठा हुआ एक पेंटर निर्दोष है जो पेंट का काम करता है? थर्सडे का सरमन सुनना मैंने, क्या पूछा था, क्या आप पेंटर हो? हाँ। जब घर में घुसते हो 4 दिन का काम कितनी देर में खत्म करते हो? 12 दिन में। घर में घुस जाते हो पर क्योंकि तुम निर्दोष नहीं हो। तुम मिस्त्री हो क्या? हाँ। घर में घुस जाते हो लेकिन 4 दिन का काम वही 12 दिन में खत्म करते हो क्योंकि तुम निर्दोष नहीं हो। जब तुम निर्दोष नहीं हो फर्क कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बुरा दिन आता है धर्मी पे भी और एक पापी पे भी, लेकिन धर्मी बचाया जाता है क्योंकि उसका रिकॉर्ड निर्दोष साबित होता है, और पापी उसी संपत्ति उसी मुश्किल में मर जाता है क्योंकि वो निर्दोष नहीं। हालेलुया। क्या आप अपनी फैमिली में निर्दोष हैं? आपकी ननद ने, आपकी भाभी ने या आपकी जेठानी ने आपके खिलाफ चुगलियां की, आपके घर को खत्म करने की कोशिश की, आपके बच्चों को वर्गलाने की कोशिश की, क्या अभी भी आप उससे नाराज हैं या उसके खिलाफ हैं? इसका मतलब आप निर्दोष नहीं। अगर आप निर्दोष हैं, आप अपने आप को बचा के रखेंगे दुनिया की चीजों से। आप अपने बच्चों को खुला तो नहीं छोड़ेंगे कि वो उनको वर्गलाएं, लेकिन आप दिल में कोई भी बुरी बात नहीं रखेंगे, आप दिल में दुश्मनी नहीं रखेंगे, कड़वाहट नहीं रखेंगे। और बाइबल कहती जब निर्दोषता आपकी लाइफ पे आती, एनिमी जितना मर्जी बड़ा हो, वो जितना मर्जी गिफ्टेड हो, जितनी मर्जी ऊंचाई पे बैठा हो, आपका बाल बांका नहीं कर सकता, आपको हिला तक नहीं सकता। आपकी लाइफ की उम्र भर आपको ऊंचाई जाता हुआ देखेगा वो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं उसका दास होने के नाते, आपकी लाइफ के दुश्मन आपको सिर्फ ऊपर ही जाता हुआ, आपको सिर्फ फ्रंट जाता हुआ, आपको मार्च करता हुआ विक्ट्री की तरफ और जीत की तरफ जाता हुआ देखने वाले। अगर आपके पास बेबी नहीं है, वो आपको बेबी पाता हुआ देखने वाला है। अगर फाइनेंस नहीं है, आपको वो ऊंचा जाता हुआ देखने वाला है। अगर आपको गरीबी में देखा उसने, मैंने कहा वो आपको फॉरेन ट्रिप करते हुए देखने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं जानता हूं ये जो डिक्लेरेशन जो मैं कर रहा हूं, मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपको दे रहा है। आमीन। मैंने पूछा क्या आप निर्दोष हैं? अगर आप निर्दोष हैं, आपकी लाइफ पे हेल्पर्स आते हैं। कौन बोलता है आज 2 रुपए नहीं कोई देता? बोलता है मेरे खरबों की प्रॉपर्टी तेरी, मेरे खरबों का सिंहासन तेरा। क्योंकि दाऊद, बाइबल कहती परमेश्वर के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य था। हाँ या ना? और उसी तरह बाइबल कहती है शमूएल भी जीवन भर निर्दोषता के साथ अपने लोगों में रहा, और एंड में उसने कहा क्या मैंने तुम्हारा कोई कब्जा तो नहीं किया, तुमसे कुछ लिया तो नहीं? कहता नहीं। इसी का कारण, यही कारण था, बाइबल कहती कि परमेश्वर का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध सारी उम्र बना रहा और वो किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाए। आप तैयार हैं क्या? आप तैयार हैं क्या निर्दोषता में जीने के लिए? अरे भाई वो चर्च नहीं बनना है जो सिर्फ चर्च में, क्योंकि चर्च में हीलिंग का वरदान है या प्रोफेसी का वरदान है, तो चर्च में हीलिंग के लिए आ रहे हैं। आपको वो चर्च बनना है जिसको ये मालूम हो कि हीलिंग भी मेरी है, प्रोफेसी भी मेरी है, लेकिन जो काम मैं करने के लिए आया वो ये कि मैंने परमेश्वर को ढूंढना और पाना है और निर्दोषता में परमेश्वर के साथ जीवन बिताना। आमीन। ऊंची आवाज बोलो आमीन। हालेलुया।